बिहार का सबसे खतरनाक गैंगस्टर चंदन मिश्रा की कहानी। कौन था कुख्यात चंदन मिश्रा, जिसे पटना के पारस अस्पताल में गोलियों से भून दिया गया था? क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट से बिहार में आतंक का पर्याय बने चंदन मिश्रा एक ऐसा नाम था जो बिहार में खौफ बन गया था। शेरू सिंह का जिगरी दोस्त था चंदन मिश्रा, ऐलान करके करता था मर्डर। कुछ ऐसी है गैंगस्टर बनने की कहानी। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा की हत्या के पीछे बक्सर के गैंगस्टर ओंकारनाथ उर्फ शेरू सिंह का नाम सामने आया था। दोनों की जोड़ी जयवीर जैसी दोस्ती थी। दोनों का बक्सर से लेकर बंगाल तक खौफ था। फिर दोनों कैसे दुश्मन बन गए, आइए जानते हैं। चंदन मिश्रा बक्सर जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव का रहने वाला था। उसके पिता श्रीकांत मिश्रा उर्फ मंटू मिश्रा मुखिया थे। क्रिकेट खेलने के दौरान झगड़ा ने चंदन मिश्रा को बिहार का कुख्यात गैंगस्टर बना दिया था। बात 2007 की है। बक्सर के सोनबरसा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान चंदन मिश्रा का गांव के ही सोनू मिश्रा से झगड़ा हो गया था। चंदन उसके घर शिकायत करने पहुंचा तो उसकी पिटाई की गई थी। घर वापस लौटा और पिता की लाइसेंसी राइफल से सोनू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। बस यहीं से चंदन मिश्रा जुर्म की दुनिया में अपना कदम रख दिया था। साल 2008 में चंदन मिश्रा को क्रिकेट वाले मामले में खोजती हुई पुलिस टीम उसके घर पहुंची थी। पुलिस ने चंदन को पकड़कर बाल सुधार गृह में डाल दिया था। यहीं उसकी मुलाकात बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के दुलपुर गांव के रहने वाले ओंकारनाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह से हुई थी। शेरू सिंह अपने चाचा अनिल सिंह की हत्या के मामले में बाल सुधार गृह में पहले से ही बंद था। यहां दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोनों ने मिलकर एक गैंग चलाने का फैसला किया। उसके बाद साल 2008 के आखिर में चंदन मिश्रा बाल सुधार गृह से बाहर आ गया था और 2009 के आखिर में शेरू सिंह भी बाल सुधार गृह से बाहर आ गया। फिर दोनों ने मिलकर बिहार में कई हत्याओं को अंजाम दिया था। अक्टूबर 2008 में चंदन मिश्रा जेल से बाहर आ गया था। चंदन जब जेल में रहा तो उसके कई दोस्त बने। उन्हीं में से एक था शेरू सिंह। 2009 में जेल से छूटकर आए शेरू सिंह के साथ उसने अपना गैंग बनाया। फिर तो चंदन शेरू का खौफ बक्सर से लेकर बंगाल तक हो गया। इन दोनों ने 9mm की गोलियों को ब्रांड बना दिया था। चंदन और शेरू चलती बाइक से सिर में 9mm पिस्टल से गोली मारकर हत्या को अंजाम देते थे। 2009 में पहली बार इनकी गैंग का नाम चर्चा में आया था जब सिमरी में इन्होंने जमीन विवाद में अनिल सिंह की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि महज 3-4 साल में इन दोनों ने मिलकर 10 हत्याओं को अंजाम दिया था। बक्सर का रहने वाला चंदन मिश्रा एक बड़ा गैंगस्टर था। यह 8 से ज्यादा मर्डर कर चुका था। चंदन मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो ऐलान करके हत्या किया करता था। कई शहरों में उसने इसी पैटर्न पर हत्याओं को अंजाम दिया था। बिहार पुलिस ने चंदन और शेरू पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। साल 2012 में कड़ी मशक्कत के बाद इन दोनों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। बिहार पुलिस ने चंदन और शेरू को बड़ी मुश्किल से कोलकाता से गिरफ्तार किया था। शेरू सिंह चंदन मिश्रा का काफी करीबी था। बाद के दिनों में यानी जेल में दोनों में दूरियां बढ़ती गईं। बक्सर में तनिष्क डकैती और बंगाल गोल्ड डकैती के बाद शेरू सिंह की पहचान एक अलग गिरोह के मुखिया के रूप में होने लगी थी। साल 2012 में गिरफ्तारी के बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कहा जाता है जेल जाने के बाद शेरू और चंदन के बीच पैसों के बंटवारे को लेकर तकरार शुरू हुई थी। फरवरी 2020 में पटना हाईकोर्ट ने शेरू सिंह और चंदन मिश्रा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। चंदन बिहार की कई जेलों में पिछले 12 साल से बंद था। आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। पहले बक्सर फिर भागलपुर जेल ले जाया गया। उसके बाद पटना की बेउर जेल में बंद था। जानकारी के मुताबिक 2 जुलाई को ही पटना की बेउर जेल से चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। पटना के पारस अस्पताल में उसने बवासीर का ऑपरेशन कराया था। 18 जुलाई को बेउर जेल लौटने से ठीक एक दिन पहले 17 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई थी। जब बिहार में खौफ का पर्याय बन चुके थे चंदन शेरू। साल 2011 में रंगदारी न देने पर चंदन मिश्रा ने बक्सर में चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी के लिए कहा था कल मारूंगा। ऐलान करने के बाद चंदन ने अपने दोस्त शेरू के साथ मिलकर उसकी दूसरे दिन हत्या कर दी थी। सभी कांडों में मुख्य आरोपी हैं चंदन मिश्रा और शेरू सिंह। जब दोस्ती बन गया सबसे बड़ा दुश्मन। साल 2012 में गिरफ्तारी के बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। कहा जाता है जेल जाने के बाद शेरू और चंदन पैसों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में दोनों ने अपना अलग राह बना लिया था। आपको बता दें कि भागलपुर सेंट्रल जेल में तो दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी। भागलपुर जेल से बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान शेरू और चंदन को साथ लाया गया था। इस दौरान कोर्ट में फायरिंग होने से शेरू सिंह हथकड़ी समेत फरार हो गया था, लेकिन चंदन मिश्रा वहीं खड़ा रहा। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। मर्डर के 4 दिन पहले चंदन और शेरू की बीच हुई थी बहस। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल से शेरू ने चंदन को वीडियो कॉल किया था। थोड़ी देर तक तो दोनों के बीच बातचीत सामान्य रही, फिर दोनों की फोन पर ही लड़ाई होने लगी। बात एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक पहुंची थी। उसके 4 दिन बाद यानी 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। चंदन मिश्रा पटना एम्स में अपना इलाज करवाना चाहता था, लेकिन अपने किसी गुर्गे के कहने पर उसने पटना के पारस अस्पताल में भर्ती हुआ था।
8 अगस्त 2025 को पूरी होने वाली थी चंदन मिश्रा की आजीवन कारावास की सजा। चंदन के परिजन उसकी बेल की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा 8 अगस्त को पूरी होनी थी। 17 जुलाई को सुबह पारस हॉस्पिटल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 5 शूटर्स ने 209 नंबर कमरे में घुसकर 28 गोलियों से भून डाला था। चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा का कहना था कि उनका बेटा जुर्म की दुनिया छोड़ना चाहता था। उन्होंने कहा, अपराध का अंत हमेशा बुरा होता है, कोई भी बच्चा जुर्म की दुनिया में ना आए। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।